जैन बेटा, क्लास 10th मैथ्स में हमारा चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चल रहा है, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका हमने कल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि कैसे करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। और आज हम जो है इसकी टर्म फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है बेटा, एक क्वेश्चन कल का कुछ डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा था करके, तो उसने थोड़ी बहुत जो है एरर कर रखी है, वो समझ ले कि कैसे करना है बेटा। ठीक है ना, ताकि आप इजीली कर सकें और सही हो। देखो बेटा, अगर एपी पता करनी है तो हमें दो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने पड़ेंगे, D1 और D2। ठीक है ना, जैसे मैंने एक ये कॉमन डिफरेंस फाइंड किया अलग से और ये दूसरा फाइंड किया अलग से, और फिर देखा मैंने कि आंसर सही आ रहा है दोनों का एक ही जैसा कि नहीं आ रहा। अगर आंसर एक जैसा आ रहा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है कि नहीं, और ये कह दिया ये एपी है। अगर इक्वल ना आते तो मैं यहाँ पे इक्वल ना है के लिए क्रॉस कर देता और फिर यूँ कहता इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है ना। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने डी इज इक्वल टू डी लिख दिया। डी इज इक्वल टू डी पहले लिखने से ये हो गया कि ये तो इक्वल ही है। ठीक है ना, जबकि हमारा बाद में पता चलेगा कि इक्वल है कि नहीं, सॉल्व करने के बाद। ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या करें कि इक्वल का साइन ना लगाएं कभी भी। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ ब्रेक कर दीजिए। यहाँ पे आप D1 लिखें और यहाँ पे आप D2 लिखें। D1 का रिज़ल्ट निकालें, जैसे यहाँ पे √2 आएगा, और यहाँ से D2 का रिज़ल्ट निकालें, √2 आएगा। ठीक है कि नहीं है। अब जब आपने दोनों साइड देखा कि सेम है, तो अब लिखें आप D1 इज इक्वल टू D2। बेटा ऐसे करके करें, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है ना, क्योंकि वो इक्वल हो जा रहा है और इक्वल हमें बाद में दिखाना है कि नहीं है। ठीक है कि नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखें। अब आ जाइएगा आगे। देखो बेटा, किसी भी एपी की अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए होती है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो डी होता है, और नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात करें तो एन होता है। ये तीन चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ़ टर्म्स। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, कोई सी भी टर्म अगर फाइंड करने को कहे तो उस टर्म को हम ए एन कहते हैं। 58 टर्म है तो A50, या TN भी कहते हैं, T50। ठीक है ना, कुछ भी इनिशियल यूज़ कर सकते हो इन दोनों में से आप। और फार्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में ए की जगह पे फर्स्ट टर्म, एन की जगह पे जोन सी टर्म फाइंड करनी है। 58 टर्म फाइंड करने तो 50 आ जाएगा, 78 टर्म फाइंड करने तो 70 लिख दो, जितनी टर्म फाइंड करनी है। ठीक है ना, इस फार्मूले में लिख के आप इम्प्लीमेंट कर दो। डायरेक्ट भी बताया था आपको, अगर 58 टर्म फाइंड करनी है तो A+49D, इससे भी वही बनेगा। A+58 टर्म फाइंड करनी है तो 50-1 इंटू डी, तो A+49D, तब भी यही बनेगा और तब भी यही बनेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दो चाहे वैसे कर दो। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, 38 टर्म ऑफ एपी फाइंड करनी है, ये दे रखी है सीरीज। ए हमें पता चल गया 10 है, डी हमें पता चल जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 10 -3 आ जाएगा। 38 टर्म को क्या लिखेंगे, A+29D, ए की जगह पे 10, 29 और डी की जगह पे -3, तो ये हो जाएगा 10 - 87, यानी कि माइनस का 77 हो जाएगा। सही है बेटा, इस टाइप से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिएगा, ये नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एन एपी। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बेटा, इसे फाइंड करना है हमें। ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहला डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर हमें नहीं पता, क्योंकि ये बीच में टर्म है और यही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। ये x हो गया तो ये दो टर्म होगी कि नहीं, 2 के बाद क्या आ गया, x आ गया, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो x - 2 हो जाएगा।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो तो 26 माइनस एक्स हो जाएगा। और डिफरेंस क्या होता है एपी में, इक्वल होता है कि नहीं होता, इक्वल होता है तो d1 इज इक्वल टू d2। अब यहाँ पे इक्वल नहीं प्रूफ करना, यहाँ पे तो एपी है ही, इसलिए ये इक्वल होगा ही होगा, और इक्वल होगा तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। एक्स को इधर ले आओ तो 2x हो जाएगा, 2 को इधर ले जा लो तो 26 और 2 28 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14। तो ये हमारा जो सेकंड टर्म है वो 14 हो जाएगा। ये आंसर है बेटा, सही है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये 5 है, मान लीजिए इसके बाद ये दो टर्म फाइंड करनी है और बाद में 19/2 है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई 5 है, ये दो तो हमें पता नहीं, ये पता है। ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, ये 4 टर्म है। तो 4 टर्म जो है 19/2 है। 4 टर्म को क्या लिख सकते हैं, a+3d। ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे लिखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 4 टर्म को क्या लिखोगे, a+3d इज इक्वल टू 19/2। ए की जगह पे 5 की वैल्यू रख दो, तो इससे हमारा d निकाल लो। 5 को उधर ले जा लो तो 3d की वैल्यू ये आ जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो और फिर 3 को भी डिवाइड में ले जा लो तो 3/2 बचेगा। ठीक है ना, d की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी 3/2। बेटा देखो, किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो a की रिक्वायरमेंट होती है और एक d की। अगर ये दो चीज़ हमारे पास है तो हम कोई भी AP फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे a तो मिल गया था मगर d तो था नहीं, इसलिए d फाइंड किया हमने यहाँ पे। अब हमें ये कौन सी टर्म है, ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है, हमें सेकंड टर्म फाइंड करने है तो a+d आएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। थर्ड टर्म फाइंड करने तो a+2d आएगा, तो इसे सॉल्व कर दो बेटा इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, विच टर्म ऑफ AP इतना 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 इज 78। ये जो AP की सीरीज चल रही है इसके कहीं लास्ट में जाके 78 लिखा है बेटा, मगर हमें ये नहीं पता, और बीच में डैश डैश है, तो हमें ये तो पता नहीं कि कौन सी टर्म के बाद 78 आएगा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स बताने, नंबर ऑफ़ टर्म्स का मतलब n बताना है कि n कितने हैं, कितने टर्म हैं कि लास्ट टर्म हमारा 78 बन जाए। ठीक है कि नहीं है। तो an का फॉर्मूला अभी बताया था, an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। ठीक है कि नहीं है। a हमें पता ही है 3 है, और d हम निकाल ही लेंगे, 8 - 3 5। तो a और d हमारे पास आ गया। और an जो है लास्ट टर्म है, ये भी हमें पता है कितना है, 78 है। और n हमें फाइंड करना है। ठीक है कि नहीं, और n हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखो, an की जगह पे 78 आ गया, a की जगह पे 3 आ गया, n की जगह पे n ही रहेगा और d की जगह पे 5 आ जाएगा। इस 3 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 78 - 3 तो 75 बचेगा। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में, ये उधर काई में आएगा डिवाइड में, तो 75/5 बन जाएगा। तो यहाँ से 15 आ जाएगा। ये -1 उधर ले जा लो बेटा, ये -1 को उधर ले जा लो तो काई का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 16 नंबर ऑफ टर्म जो है 16 हो जाएंगी। तो 16 टर्म ऑफ द AP इज 78। 16वीं टर्म जो है वो 78 हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग कीजिएगा बेटा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद ही करके देखिएगा बुक से सॉरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही है बेटा। जय हिंद।